अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को एक वाक़या कहकर सुनाने जा रही हूँ। यह एक सच्ची कहानी है शौहर और बीवी का। एक शौहर बीवी अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। निकाह के बाद उन लोग का घर आबाद था और 2 बच्चे भी हो गए। शौहर अपनी बीवी बच्चों को लेकर अपना ससुराल गया था घूमने। वैसे तो उसका ससुराल आसपास ही था, खुद ही चला जाता था घूमने। और अपनी बीवी को तो बीवी जानती थी कि अपना ससुराल है उसका, तो क्यों नहीं जाएगा। इसीलिए कोई उसको एतराज़ नहीं था, दबाव नहीं डालती थी। मगर उस दिन का जिक्र है कि बीवी भी गई थी और इसका शौहर के अपनी सास के साथ गलत संबंध था। आज से ही नहीं, जब इसकी बीवी पैदा हुई थी उसी वक्त से गलत संबंध बनाता था अपनी सास के साथ। इसको तो मुंह मारने का आदत था, तो लती के लत नहीं छूटता है और दिन खुद जाता था। मगर उस दिन का जिक्र है कि उसकी बीवी भी गई थी घूमने अपने बच्चों को लेकर दोनों। रात में किसी वक्त मौका निकालकर अपनी सास के कमरे में गया था इसका शौहर और अपनी सास के साथ गलत संबंध बना रहा था, यानी सोहबत कर रहा था। बीवी को रात में अचानक नींद टूटा तो देखी कि शौहर नहीं है, तो शौहर को खोजने लगी और चुपके से खोजते खोजते पहुंच चुकी अपनी माँ के कमरे में। वहाँ पर देखी तो उसके दिमाग घूम गया। इस्लाम में जब अपने सास के साथ गलत संबंध बना लेते हैं दामाद, तो बीवी हराम हो जाती है उसके लिए। अब उसकी बीवी अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती है। कहती है कि मैं आपके लिए हराम हो गई हूँ, जब आपको यही करना था तो आप मेरे साथ शादी क्यों किए। शौहर बार बार माफ़ी मांग रहा है अपनी बीवी से और कह रहा है कि मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दो। मगर बीवी माफ़ी नहीं दे रही है। तो शौहर गया एक मौलाना से पूछने कि क्या हम पति पत्नी साथ में रह सकते हैं। तो मौलाना तो उस वक्त नहीं बोला, क्योंकि उन लोग को एक जगह कहीं घूमना था। तो छोड़ दिया मौलाना कि जाओ पहले तुम लोग घूमो, उसके बाद मैं बताऊंगा। जब उन लोग घूम कर आया तो पूछे मौलाना साहब कि आखिर मसला क्या है, क्या आप कहना चाहते हैं, क्या आप किए हैं। तो उसका शौहर सारा हकीकत बयान किया कि जब ये पैदा नहीं हुई थी हमारी बीवी, उसी वक्त से इसके माँ के साथ हमारा गलत संबंध है। यानी अपनी बीवी से बहुत बड़ा था उम्र में। जब हमारी बीवी पैदा हुई और जब बड़ी हो गई तो हम बोले कि अब हम लोग क्या करें, अब नहीं मिल सकते हैं। अपनी सास से बोले तो बोली क्या कि मिल सकते हैं आप, मगर एक काम करना होगा आपको, आप हमारी बेटी के साथ शादी कर लीजिए। वही ये राय दी थी, तब हम इसके बेटी के साथ शादी कर लिए और 2 बच्चे भी हुए हमारे इसके बेटी के साथ। और हमको मुंह मारने का आदत था हमारी सास के साथ, तो हम अभी तक इसके साथ गलत संबंध मैं बनाता हूँ। मगर मैं ये बात तौबा करना चाहता हूँ, मैं अपने बीवी के साथ रजामंदी से रहना चाहता हूँ। तो क्या ये गलती माफ़ नहीं होगा। उसका शौहर बोला मौलाना से कि क्या ये माफ़ी मांगूंगा तो माफ़ नहीं होगा। मैं अपने सास के साथ हज पर जाना चाहता हूँ और उसका तौबा मैं मांगना चाहता हूँ कि माफ़ होगा कि नहीं। तो मौलाना साहब बोले कि ठीक है, मैं बताऊंगा कि माफ़ होगा कि नहीं, बाद में मैं बताऊंगा। जब पति पत्नी दोनों घर चले गए तो मौलाना साहब कमेंट करके बता दिए कि नहीं, आपकी बीवी हमेशा के लिए हराम हो गई, आपके साथ नहीं रह सकती है, आप उसको छू नहीं सकते हैं, उसके साथ आपका निकाह हुआ ही नहीं। जब पहले से गलत संबंध था उसकी माँ के साथ, तो आपको निकाह कहाँ हुआ उसकी बेटी के साथ। तो नाजरीन, हमारी इस मुस्लिम समाज में ऐसा बड़ा बड़ा कांड नहीं होना चाहिए। ये बहुत ख़तरनाक बात है, सुनकर तो पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। बोलिए कितना खतरनाक औरत है कि अपना स्वार्थ के लिए, अपना हौस मिटाने के लिए अपना बेटी के साथ निकाह करवा दी, मगर उसके साथ निकाह नहीं हुआ। जब उसके साथ गलत संबंध बनाता था तो इसकी बेटी तो उसकी बेटी हुई। नाजरीन, हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको लाइक सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। खुदा हाफिज। शौहर अगर उसको छूना चाहता है तो छूने भी नहीं देती है बीवी। कहती है कि नहीं, मैं आपके साथ कभी हरगिज़ नहीं रह सकती, आप मेरे लिए हराम हो गए। उसकी बीवी नहीं रहना चाहती है।